इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिनेन्द्र दर्शकों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पर्वराज पर्युषण महापर्व के विशेष प्रसारण में। आज हम पर्वराज पर्युषण के चौथे दिन उत्तम शौच धर्म मना रहे हैं, जो हमें संतोषी बनने और परिग्रह को छोड़ने की शिक्षा देता है। मध्य प्रदेश के कटनी स्थित उदयमान तीर्थ दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला में परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 अरह सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस समारोह में आज सुबह हमने आपको दिखाई थी भावना योग से लेकर विधान की सभी मांगलिक गतिविधियां। आइए अब विशेष प्रसारण के माध्यम से आगे देखते हैं तत्वार्थ सूत्र। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सवशाहुनं, एषो पंचनमोयारो, सवपावपणाशनो, मंगलाळं च सवेशिं, मंगलाळं च परमं होई मंगलम्, परमं होई मंगलम्। मोक्षमार्गशनेतारम्, भेत्तारं कर्मभूभृताम्, भेत्तारं कर्मभूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 मनुष्य प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। हो गया। आज 10 लक्षण पर्व का चौथा दिन और तत्वार्थ सूत्र के चतुर्थ अध्याय का क्रम प्राप्त है। तीसरे अध्याय में हमने अधोलोक और मध्यलोक की चर्चा की थी। इस अध्याय में ऊर्ध्वलोक की चर्चा के क्रम में मूलतः देवों के स्वरूप का विवेचन है। पहले सूत्र में देवों के भेदों की चर्चा करते हुए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने इस अध्याय में
संपूर्ण ऊर्ध्वलोक की विवेचना की है, चाहे नरक हो या स्वर्ग, है दोनों संसार की परिणतियां। नरक के दुख में दुख तो दिखते ही हैं, लेकिन स्वर्ग के सुख में भी सुख नहीं है। हमें ये समझना चाहिए। और जब हम इन सब विकल्पों से ऊपर उठकर अपने आत्मिक सुख के प्रति दृष्टिपात करते हैं, तब कहीं जाकर अपने वास्तविक सुख को उपलब्ध कर सकते हैं। हम सूत्रों की चर्चा करें और उसके साथ प्रासंगिक बातें। सबसे पहले सूत्र में कहा जा रहा है देवाश्चतुर्निकायाः। देवाश्चतुर्निकायाः, देवों के 4 निकाय। निकाय का अर्थ भेद, प्रकार या समूह होता है। देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। भवनवासी भवनों में रहते हैं, व्यंतरों के भी आवास होते हैं, लेकिन वो यत्र तत्र विचरण करते हैं, इसलिए उनको व्यंतर कहते हैं। ज्योतिषी सौर मंडल को कहते हैं, इनके विमानों में विशेष चमक होती है, इसलिए इनको ज्योतिष कहते हैं, ये विशेष चमक वाले होते हैं। और कल्पवासी, जिन्हें वैमानिक देव भी कहते हैं, जो ऊर्ध्वलोक में निवास करते हैं। इनकी लेशाओं की चर्चा दूसरे सूत्र में आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः। आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्याः, आदि के 3 निकायों में पीतांतलेश्या यानी कृष्ण, नील, कापोत और पीत, ये 4 लेश्याएं होती हैं। लेश्याओं की चर्चा हमने दूसरे अध्याय में की थी कि हमारे कषायों से रंगी हुई मन वचन काय की प्रवृत्ति का नाम है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल के भेद से लेश्याएं 6 प्रकार की है। और उन 6 प्रकार की लेश्याओं में देवों में पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 लेश्या ही मूलता होती है। महाराज, हमने तो सुना था कि देवों में अशुभ लेश्या नहीं होती, और यहाँ आप कृष्ण, नील, कापोत लेश्या की भी बात कर रहे हो। मामला क्या है? स्पष्ट है, देवों में पीत लेश्या से ही प्रारंभ होती है उनकी यात्रा, अशुभ लेश्याएं नहीं होती। लेकिन भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष देवों में उत्पन्न होने वाले जीव शुभ परिणामी नहीं होते। नियमतः अशुभ परिणाम से मरा जीव ही भवनत्रिक में उत्पन्न होता है। तो जिस समय वे देवों में उत्पन्न होते हैं, भवनवासी, व्यंतर या ज्योतिषी के रूप में, उस समय अशुभ परिणाम के कारण उनके नियमतः कृष्ण, नील या कापोत लेश्या होते। थोड़ी देर में उनकी लेश्या बदल जाती है और वापस वो पीत लेश्या वाले हो जाते हैं पर्याप्त अवस्था में। इससे एक बात हमें समझ लेना चाहिए कि जिसकी जैसी गति होती है, मृत्यु से कुछ क्षण पूर्व उसकी वैसी ही मति हो जाती है। अगर शुभ जगह जाना है तो नियमतः उसके शुभ परिणाम होंगे। भवनत्रिक में जाने वाले जीव के नियमतः अशुभ परिणाम होंगे। तो जहां जाना है वैसी उसकी मति हो जाएगी। समझ गया? तो ये भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष के देवों में अपर्याप्त अवस्था में कृष्ण, नील, कापोत में से कोई एक, और पर्याप्त अवस्था में नियमतः पीत लेश्या होती है। 10-8-5-12 विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। 10-8-5-12 विकल्पाः कल्पोपपन्न पर्यन्ताः। ये 4 प्रकार के जो देव हैं, इनके क्रमशः 10, 8, 5 और 12 भेद हैं। कहाँ तक? कल्पोपपन्न, कल्पवासी देवों तक। भवनवासी 10 प्रकार के, व्यंतर 8 प्रकार के, ज्योतिष 5 प्रकार के, और कल्पवासी देव
यहाँ पर 12 प्रकार के बताए हैं। 16 स्वर्गों में 12 इंद्र की अपेक्षा, और इन देवों के प्रत्येक भेद में 10 प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, और उसके अनुरूप देवों का वर्गीकरण होता है, जिसकी चर्चा अगले सूत्र में। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाभियोग्य किल विशिकाश्चैकेशः। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपालानिक प्रकीर्णकाभियोग्य किल विशिकाश्चैकेशः। इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक अभियोग और किलविष्क के भेद से प्रत्येक जातियों के देवों में ये 10 प्रकार के देव होते हैं। इंद्र जो समस्त देवों का स्वामी होता है, उसको बोलते हैं इंद्र। सामानिक, इसको सामाजिक की जगह सामानिक कर लीजिए। सामानिक जो इंद्र के समकक्ष होता है, लेकिन उसका ऑर्डर नहीं चलता। समझ गए? जैसे अपने यहाँ कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर रैंक सेम है, लेकिन रोल में कौन है? तो इसी तरह इंद्र नायक होता है, और इंद्र के समकक्ष जो होते हैं उनको बोलते हैं सामानिक। त्रायस्त्रिंश, ये त्रायस्त्रिंश मंत्री और पुरोहित का काम करते हैं, और प्रत्येक इंद्र के दरबार में इनकी संख्या 33 होती है। पारिषद इंद्र के सभासदों को कहते हैं, जो इंद्र की काउंसिल होती है। 3 काउंसिल होते हैं, बाह्य परिषद, मध्य परिषद और अंतः परिषद। ये 3 प्रकार की परिषद होती है। इंद्र को अगर कोई विशेष वार्ता करना होता है तो इन्हीं के मध्य करता है। आत्मरक्ष, इंद्र के अंग रक्षक को आत्मरक्ष कहते हैं। लोकपाल, जो लोकपाल का काम करते हैं, अर्थात कोटवार का काम करते हैं। रक्षक, आरक्षक, स्वर्ग के आरक्षक को लोकपाल कर सकते हैं। अनीक, इंद्र की 7 प्रकार की सेना होती है, उसको हाथी, घोड़ा, रथ, प्यादे, है ना, गंधर्व, नर्तकी, और हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल, गंधर्व, नर्तकी और बैल, ये 7 प्रकार की देव सेनाएं होती हैं। ये अनीक कहलाते हैं, जो देवों की सेना में होते हैं। और प्रकीर्णक, सामान्य नागरिक की तरह रहने वाले देवों को प्रकीर्णक कहते हैं। अभियोग्य देव देवों के वाहन का काम करते हैं, वे वाहन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार ये 10 प्रकार के देव हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा, क्या देवों को भी कोई खतरा है? उनको बॉडीगार्ड चाहिए? यहाँ इतनी सारी व्यवस्था है। ये खतरे के लिए नहीं, ये शोभा के लिए भी होते। पुण्य के निमित्त से ये सारा वैभव प्राप्त होता है, और स्वाभाविक तौर पर ये सब नियुक्त होते हैं। तो ये एक व्यवस्था है। जब इंद्र राजा है, तो राजा होने के साथ साथ उसके साथ पूरी प्रजा तो जुटेगी ही। अब ये 10 प्रकार के देव हुए, लेकिन वेंतर और ज्योतिषकों में त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या वेंतर ज्योतिष्काः। त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या वेंतर ज्योतिष्काः। वेंतर और ज्योतिष के देव त्रायस्त्रिंश और लोकपाल से रहित होते हैं। उनमें ये 2 प्रकार के देव नहीं होते। पूर्वयोर्द्विन्द्राः, पूर्वयोर्द्विन्द्राः। भवनवासी और वेंतरों के प्रत्येक भेद में 2-2 इंद्र होते हैं। 10 प्रकार के जो भवनवासी हैं उनके 2 इंद्र। इसी तरह 8 प्रकार के जो वेंतर हैं, प्रत्येक निकाय में, प्रत्येक भेदों में 2-2 इंद्र होते हैं। अब यहाँ जो उन्हें भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, वो कैसी होती है?
काय प्रविचारा ऐसा ना, काय प्रविचारा ऐसा न। ऐसान स्वर्ग तक के देव मनुष्यों की तरह शरीर से रति सुख का अनुभव करते हैं। शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः, शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचाराः। शेष स्वर्गों के देव क्रमशः स्पर्श रूप शब्द और मन से प्रविचार करते हैं, अर्थात सनत कुमार और महेंद्र स्वर्ग तक के देव अपनी देवांगनाओं के स्पर्श मास से संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद के 4 स्वर्ग ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतोकापिष्ट स्वर्ग के देव अपनी देवांगनाओं के रूपावलोकन उनके हास विलास से संतुष्ट हो जाते हैं। इसके उपरांत शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार इन 4 स्वर्ग के देव देवियों के मधुर गीत आदि के श्रवण से ही संतुष्ट हो जाते हैं और 13वें 14वें 15वें 16वें आनत प्राणत आरन अच्युत इन 4 स्वर्गों के देव अपनी देवियों के स्मरण मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार सौधर्म एहसान स्वर्ग तक के देव मनुष्यों की तरह रति क्रिया करते हैं। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देव स्पर्श मास से संतुष्ट होते हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट इन 4 स्वर्गों के देव उनके रूपावलोकन से संतुष्ट होते हैं और उसके बाद शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार इन 4 स्वर्गों के देव उनके शब्द संगीत सुनकर संतुष्ट होते हैं और अंत के 4 स्वर्ग आनत प्राणत आरन अच्युत उनके मानसिक स्मरण मास से संतुष्ट हो जाते हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर क्या होता है? परे प्रविचाराः, परे प्रविचारा। 16 स्वर्ग से ऊपर के देव प्रविचार रहित होते हैं। वेदना प्रतिकारम ही प्रविचार है। प्रविचार क्या है? वेदना का प्रतिकार। भूख लगे तो भोजन करो, जिसे भूख ही न लगे भोजन क्यों करे? तो उसके ऊपर इस तरह की वेदना ही नहीं होती। अब एक एक देवों के 10 भेद बताए थे भवनवासी के, तो वो 10 भेद कौन से अगले सूत्र में बता रहे हैं। भवनवासिनो शुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि दिक्कुमाराः, भवनवासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि दिक्कुमाराः। भवनवासिनो भवनवासी देव असुर नाग विद्युत सुपर्ण अग्नि वात स्तनित उदधि द्वीप और दिक् कुमार के भेद से 10 प्रकार के असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदधि कुमार, दीप कुमार और दिक् कुमार, इन सब के साथ कुमार शब्द लगाया क्योंकि भवनवासी देवों की विशेषता ये कुम्हारों जैसा वेश और कुमारों जैसी क्रिया ज़्यादा करते हैं, इसलिए 10 प्रकार के भवनवासियों में एक कुमार शब्द लगा है और प्रत्येक प्रकार के 2-2 इंद्र होते हैं। तो 10 प्रकार के भवनवासियों में 20 इंद्र होंगे और 20 ही प्रतिंद्र होंगे। व्यंतराः किन्नर किं पुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः, व्यंतराः किन्नर किं पुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचाः। व्यंतर देव 8 प्रकार के किन्नर किम पुरुष महोर गंधर्व यक्ष राक्षस भूत और पिशाच के भेद से ये 8 प्रकार के व्यंतरों में 2-2 इंद्र होते हैं और 2-2 प्रतिंद्र, तो 16 इंद्र और 16 प्रतिंद्र। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष्काः सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष देव सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे के भेद से 5 प्रकार के हैं। चंद्रमा ज्योतिष देवों का इंद्र है और सूर्य प्रतिंद्र है। इस तरह से ये ज्योतिष देवों की बात हुई। ये क्या करते हैं? मेरु प्रदक्षिणा नित्यगतियो निर्लोके, मेरु
प्रदक्षिणा नित्य गतियो निर्लोके। ये निर्लोक मनुष्य लोक में मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देते रहते हैं और नित्य गतिशील रहते हैं। सुमेरु पर्वत इस धरती से धरातल से 790 योजन से ज्योतिष मंडल की शुरुआत होती है और 110 योजन के मध्य सारे ज्योतिष मंडल होते हैं। तो ये 110 योजन में पूरे ज्योतिष का पूरा मंडल बना हुआ है, जो मेरु पर्वत से 11 से 21 योजन इस तरफ से परिभ्रमण करते हैं और इसी के आधार पर दिन रात होता है। तत्कृतः काल विभाग, तत्कृतः काल विभाग। हमारे यहाँ दिन रात आदि का जो भेद होता है वो इसी के आधार पर होता है, ज्योतिष के देवों के परिभ्रमण के आधार पर। इस विषय में एक विशेष बात जानने की है। ये जो सौर मंडल है, ग्रह नक्षत्र आदि है, इनको लेकर हम सब के बीच कई तरह की भ्रांतियां हैं। वर्तमान में लोग नवग्रहों की पूजा अर्चा बहुत करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, जैन धर्म में नवग्रहों की कोई चर्चा नहीं है। जैन धर्म में नवग्रहों की कोई चर्चा नहीं है। जैन धर्म में ग्रहों की संख्या 88 है और नवग्रहों में सूर्य और चंद्रमा को गिना जाता है, जबकि सूर्य और चंद्रमा क्रमशः प्रतीन्द्र और इंद्र है। ये नवग्रहों की मान्यता बहुत बाद में आई और इनकी पूजा अर्चा करने का कोई विधान हमारे शास्त्रों में नहीं है। इनके प्रति जब लोगों का झुकाव बढ़ा तो हमारे आचार्यों ने इन नवग्रहों की आकृति को तीर्थंकरों के पाद मूल में बिनत मुद्रा में स्थापित कर दिया। देवगढ़, सिरोंजी आदि जगहों में आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि भगवान के पाठ पीठ में 9 आकृतियां विराजमान हैं, जिस बात का द्योतक है कि ये ग्रह नक्षत्र भी भगवान को पूजते, तो मैं इधर उधर पूजने की जरूरत नहीं। एक बात हमें अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि ये ग्रह नक्षत्र हमारा कोई बिगाड़ सुधार नहीं करते। ये धारणा सही नहीं है, ये ग्रह वैसा, वो ग्रह ऐसा, ये अज्ञान है। ग्रह नक्षत्र भी हमारा क्या बिगाड़ेंगे? वो तो खुद पीड़ित है, सबसे ज्यादा पीड़ित तो वो हैं। हम तो शांति से यहां बैठे हुए, तो नित्य गति वाले। तो महाराज, क्या ज्योतिष का सिद्धांत गलत है? ज्योतिष का सिद्धांत गलत नहीं, ज्योतिष की समझ और व्याख्या गलत है। ज्योतिष का क्या संबंध है, इसे हमें समझना है। ये बात आज थोड़ी स्पष्ट हो जानी चाहिए। और इस विषय में आज हमें थोड़ा समझ लेना चाहिए। मैं आपसे कह रहा था, ये क्या है इसका सिद्धांत? ग्रह नक्षत्र हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सुधार करते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यत पिंडे तद ब्रह्मांडे। जो तत्व हमारे शरीर में, वही तत्व ब्रह्मांड में। यानी एक ब्रह्मांड हमारे शरीर के भीतर है और एक ब्रह्मांड बाहरी संसार में। सूर्य, चंद्रमा आदि जितने भी सौर मंडल के उपग्रह हैं, ये सब ऊर्जा के पिंड हैं। ये अपनी स्वाभाविक गति से गतिमान रहते हैं। इनके परिभ्रमण से पूरी की पूरी, इस पूरे के पूरे से ब्रह्मांड के जो तत्व हैं वो प्रभावित होते हैं। और जब ब्रह्मांड के तत्व प्रभावित होते हैं तो हमारे भीतर के ब्रह्मांड के तत्व भी प्रभावित होते हैं। उनके साथ हमारा जैसा समीकरण बनता है वैसा जीवन बनता है, क्योंकि ब्रह्मांड के तत्वों के परिवर्तन से हमारे शरीर के तत्वों का परिवर्तन होता है। और शरीर के तत्व जब बदलते हैं, रसायन बदलते हैं, तो हमारे कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। और कर्मों की केमिस्ट्री चेंज हो जाने से हमारे भावों में परिवर्तन होता है। उससे हमें शुभाशुभ फलाफल प्राप्त होता है।
ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। उन ग्रहों ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, सुधारा नहीं, वो अपनी गति से चल रहे हैं और उस गति के अनुरूप हमारी परिणति हो रही है। तो हमारे ज्ञानियों ने एक सिद्धांत विकसित किया ज्योतिष के रूप में। उनने देखा कि इन ग्रह नक्षत्रों की अपनी अपनी गति सुनिश्चित है, इनका अपना चार क्षेत्र है। आज से 1 लाख वर्ष बाद का पंचांग आज बनाया जा सकता है। वो अपने ही गली में मूव करते हैं और अपनी ही गति से मूव करते हैं। तो उस पर एक विज्ञान विकसित हुआ कि किस गति से मूव करने में किस ग्रह के किस नक्षत्र के कहाँ रहने पर किस तरह के तत्वों की प्रधानता होती है। तो एक विज्ञान विकसित हुआ ज्योतिष के रूप में। व्यक्ति जन्म लिया तो उसकी जन्म पत्री बना दी गई। इस क्षण में जन्म लेने वाला जातक, इसके जीवन में इन तत्वों की प्रधानता है और आगे का समीकरण इनका अभी के समय से जुड़ेगा। ज्योतिष का विज्ञान हो गया। उसके आधार पर व्यक्ति के भावी शुभाशुभ को पहचान कर जीवन को बदलने की व्यवस्थाएं थी। कर्म अपना फल द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आश्रय से देता है। तो ज्योतिष का एक आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयोग हो सकता है कि तुम्हारा भावी अशुभ है, अपनी परिणति को सुधार लो तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। द्रव्य क्षेत्र काल के साथ भाव का बहुत मौलिक असर होता है। हमने अपनी भावधारा बदली तो हम अपने कर्मों में काफी कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। ये चीजें धीरे धीरे गौण हो गई और थोथा कर्म कांड बढ़ गया और लोगों ने कालांतर में इन ग्रह नक्षत्रों को ही पूजना शुरू कर दिया। उनको पूजने से तुम्हारे कर्म कटेंगे क्या? काला पत्थर पूजने से तुम्हारे कर्म नहीं कटेंगे, काला काम छोड़ने से तुम्हारे कर्म धुलेंगे। लोग इस तरह की प्रवृत्तियों में पड़ गए। ये एक प्रकार का अंधविश्वास हो गया और हमें ऐसे अंधविश्वास से बचकर चलना चाहिए। समझ गए? ऐसे अंधविश्वास से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए, तब कहीं हम जाकर अपने जीवन में सफल होंगे। तो ये मान्यताएं हटा दीजिए। ग्रह नक्षत्रों को पूजने का कोई औचित्य नहीं। भगवान की पूजा आराधना करो, और वो भी ग्रह को शांत करने के लिए नहीं, कर्म को शांत करने के लिए। कर्म शांत होंगे, सब अपने आप शांत हो जाएगा। तो आज जो लोगों की ये मिथ्या धारणाएं बनी, और जब ये और बढ़ गई तो फिर हमारे 24 तीर्थंकरों को नवग्रहों से जोड़ दिया। ये बहुत खतरनाक है। आने वाले दिनों में इन 24 में जिनको नवग्रहों से जोड़ा गया, लोग उन्हीं को पूजेंगे, बाकी को पूजेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया मतलब ही है। हमारे सभी तीर्थंकरों में समान शक्ति है, बशर्ते हमारे भीतर सही भक्ति होनी चाहिए। उनसे हमारे कर्मों की निर्जरा हो सकती है। इसलिए इस अवधारणा को बदलना चाहिए। ये हमारे मूल अवधारणा के अनुकूल नहीं। समझ गए? इसी तरह ये जो आजकल काल सर्प आदि की बातें चल पड़ी हैं, प्रसंगानुसार बोलूँगा, ज्योतिष के किसी भी माने ग्रंथ में काल सर्प नाम का कोई योग है ही नहीं। ये आज से लगभग 40-45 वर्ष पहले किसी विद्वान ने इजाद किया और लोग उसके माध्यम से धंधा चलाने लगे। हमें इनसे बचना चाहिए। तो इन्हीं के आधार पर काल का विभाग होता है। मनुष्योत्त से बाहर कैसे हैं? बहिरवस्थिताः। बहिरवस्थिताः। मनुष्य लोक से बाहर के जितने भी ज्योतिष के विमान हैं, वे अवस्थित रहते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं। वैमानिकाः। वैमानिकाः। अब हम चौथे निकाय वैमानिक विमानवासी देवों की चर्चा करते हैं। जो विमानों में रहते हैं उनको वैमानिक कहते हैं। ये 2 प्रकार के हैं। कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च। कल्पोपपन्नः कल्पातीताश्च। ये कल्पोपपन्न और कल्पातीत के भेद से 2 प्रकार के हैं। कल्पोपपन्न को कल्पवासी भी बोलते हैं और कल्पातीत देव ऊपर वाले कहलाते हैं।
उपरी उपरी ये एक दूसरे के ऊपर ऊपर है। 16 स्वर्ग तक के देव कल्पोपन, उससे ऊपर कल्पाती। वे क्या हैं तो उनके विमानों की चर्चा कर रहे हैं। सौधर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारे श्वानत प्राणतयो रारणाच्युतयोर नवसु ग्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ-सिद्धौ च। सौधर्मैशान सानद कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तलांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारेश्वानत प्राणतियुराणाजितुरीर्ण वसु ग्रैवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ-सिद्धौ च। सौधर्म ऐशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रारेशु यानी सतार सहस्रार विमानों में, यहाँ विभक्ति तोड़ी है, इसका ध्यान रखना। फिर आनत प्राणतियों, आनत और प्राणत स्वर्गों में। आरणाच्युतियोर, रारणाच्युतियों में निकलेगा आरन अच्युतियोर, आरन और अच्युत स्वर्गों में। नवसु, नौ ग्रैवेकेषु, ग्रैवेकों में, और नवसु से लेंगे नौ अनुदिशों में। विजय वैजयंत जयंत अपराजितेषु, विजय वैजयंत जयंत और अपराजित विमानों में। और सर्वार सिद्धौ, सर्वार सिद्धि में भी देवों का, वैमानिक देवों का निवास है, ये विमान है। तो सबसे पहले सौधर्म ऐशान से शुरू करें। सौधर्म ऐशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार, ये 12 स्वर्ग हैं। यहाँ विभक्ति तोड़ी है, इसके पीछे की कुछ खास वजहें हैं। पहली बात कि 12वें स्वर्ग तक का देव ही मर करके तिर्यंच बन सकता है। दूसरी बात, 12वें स्वर्ग तक ही मिथ्या दृष्टि जीव उत्पन्न होते हैं जिन लिंग को छोड़कर। नंबर 3, 12वें स्वर्ग तक ही घातायुष्क जीवों की उत्पत्ति होती है, यानी इनकी आयु में अधिकता होती है। तो ये 3 बातों को ध्यान रखना है। क्या 12वें स्वर्ग तक का देव ही तिर्यंच बन सकता है, 12वें स्वर्ग तक ही मिथ्यात्व के साथ जाया जा सकता, उससे ऊपर जाएंगे तो उसे जिन लिंगी होना जरूरी है। और नंबर 3, 12वें स्वर्ग तक ही घातायुष्क यानी ऊपर की अधिक आयु बांधने के बाद परिणाम बिगड़ने से अपनी आयु का घात करके जो उत्पन्न होते हैं, उनकी वहाँ से कुछ अधिक आयु होती है, वो उत्पन्न होता है। फिर आनत प्राणत यो, ये दोनों की आयु को समानता के साथ बढ़ाने की अपेक्षा से वर्णन है। आरन अच्युतियोर, इनकी भी आयु 2-2 करके आधा आधा सागर की, ये इनकी हाइट भी जो है आधा आधा राज्यों के अंतर्गत है, इसकी अपेक्षा से इन कल्पों की वर्णन बताई। नौसु ग्रैवेकेषु, 9 ग्रैवेकों में, और नौसु और ग्रैवेकेषु में विभक्ति इसलिए तोड़ी है कि नौसु शब्द से 9 अनुदिश भी निकलते हैं। विजय वैजयंत जयंत अपराजितेषु, ये 4 अनुत्तर विमानों में विभक्ति तोड़ी क्योंकि यहाँ उत्कृष्ट और जघन्य आयु दोनों प्रकार का विकल्प है। सर्वार सिद्ध, और ये जीव 2 भव के बाद निरंतर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। लेकिन सर्वार सिद्धौ च, सर्वार सिद्धि को जो अलग से विभक्ति तोड़ी है वो, और उसे अलग से रखा है क्योंकि सर्वार सिद्धि के देव एक भवावतारी होते हैं और सभी की जघन्य और उत्कृष्ट आयु एक सी होती है। जितने देव हैं सब 33 सागर की आयु वाले होते हैं। तो एक ही सूत्र में आचार्य महाराज ने सारे संकेत कर दिए हैं। यदि हम सूत्र को ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो इनके अर्थ हमारे साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। इनमें से सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग तक 16 स्वर्गों में 12 इंद्र हैं, जिसमें सौधर्म ऐशान 2, सानत कुमार माहेंद्र ये 4 इंद्र है। अंत के आनत प्राणत आरन अच्युत की ये 4 इंद्र है। बीच के ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में एक ब्रह्म इंद्र, लांतो कापिष्ट में लांतो इंद्र, शुक्र महाशुक्र में महाशुक्र इंद्र और सतार सहस्रार में सहस्रार इंद्र है। इस प्रकार से कुल 12 इंद्र और 12 प्रतिंद्र कल्पवासी देवों के होते हैं।
अब इन देवों में क्या एक रूपता होती है या हीनाधिकता होती? तो कहते हैं स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेशा विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। स्थिति प्रभाव सुखद्युतिलेशा विशुद्धिन्द्रियावधि विषयतोधिकाः। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धि और इंद्रिय तथा अवधि के विषय की अपेक्षा देवलोक उत्तरोत्तर अधिक अधिक हैं। यानी ऊपर ऊपर के स्वर्गों के देवों की स्थिति यानी आयु अधिक अधिक है, ऊपर ऊपर के देवों का प्रभाव अधिक अधिक है। साप और अनुग्रह करने की शक्ति का नाम प्रभाव है। तो ऊपर ऊपर के देव ज़्यादा पावरफुल हैं। ऊपर ऊपर के देवों में सुख की अधिकता है। द्वितीय उनकी शरीर की कांति में भी उत्तरोत्तर अधिकता है। उनकी लेशा की विशुद्धि ऊपर ऊपर अधिक अधिक है और उनकी इंद्रिय तथा अवधि ज्ञान का विषय क्षेत्र भी निरंतर अधिक अधिक है। तो ये सारी चीज़ें तो अधिक है, पर दुर्गुण उल्टे हैं। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनाः। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनाः। लेकिन गति शरीर परिग्रह और अभिमान की अपेक्षा से हीन हीन है। ऊपर ऊपर के स्वर्गों के देवों का आवागमन कम कम होता है, उनका शरीर उत्तरोत्तर छोटा होता है, सर्वार सिद्धि में एक हाथ की अवगाहना होती है, और परिग्रह ऊपर ऊपर के देवों का कम होता है, अभिमान भी अल्प होता है। पीत पद्म शुक्ललेशा द्वित्रिशेषेषु। पीत पद्म शुक्लेशा द्वित्रिशेषेषु। पहले तो भवनवासी वेंतर और ज्योतिष तक पीतांतलेशा कह दिया था, लेकिन ऊपर के स्वर्गों में लेशा है। तो पीत पद्म और शुक्ललेशा तो क्या सभी देवों को है? कहते नहीं। द्वि त्रि शेषेषु, 2 कल्पों में पीतलेशा, 3 कल्पों में पद्मलेशा और उसके बाद शेष में शुक्ललेशा। तो इसमें ऐसे लेंगे, सौधर में शान स्वर्ग में पीतलेशा और सानत कुमार महेंद्र कल्प में सानत कुमार महेंद्र में पीत और पद्मलेशा। किन्हीं को पीत किन्हीं को पद्म। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट इन 4 स्वर्गों में पद्मलेशा। शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार में किन्हीं को पद्म और किन्हीं को शुक्ललेशा। इसके बाद आनत प्राणत आरण अच्युत और 9 ग्रैवेकों में शुक्ललेशा। अनुदिश और अनुत्तर विमानों में परम शुक्ललेशा होती है। तो सौधर में शान सानत कुमार महेंद्र, इनमें पीतलेशा है। उसके बाद सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिष्ट इन 3 कल्पों में पद्मलेशा का भी सद्भाव है। तो पद्मलेशा, उसके बाद पद्म और शुक्ललेशा है, और सहस्रार स्वर्ग से ऊपर केवल शुक्ललेशा ही है। प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पाः। प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पाः। प्राग्रैवेकेभ्यः कल्पा, ग्रैवेकों के पहले के जितने भी विमान हैं उन्हें कल्प कहते हैं। यानी सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग तक के जो विमान हैं उसे कल्प कहते हैं। जहाँ इंद्र सामानिक आदि 10 प्रकार के देवों का विभाग होता है उसे बोलते कल्प, कल्पना की जाती है। और अच्युत स्वर्ग से ऊपर सभी देव समान होते, सब अहमिंद्र होते हैं, इसलिए उन्हें कल्पातीत कहते हैं। ब्रह्मलोकालया लौकांतिकाः। ब्रह्मलोकालया लौकांतिकाः। ब्रह्मलोक के आलय में रहने वाले लौकांतिक देव होते हैं। लौकांतिक देव एक विशेष प्रकार के देव हैं जो बहुत थोड़े होते हैं। ये ब्रह्मलोक के आलय में रहते लौकांतिक कहलाते हैं क्योंकि इनको एक भवावतारी होते हैं। ये सब देवर्षि कहलाते हैं। 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं। केवल तीर्थंकरों के दीक्षा के प्रसंग पर उनके दीक्षा की अनुमोदना और सराहना के लिए आते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान के बिहार में भी ये सम्मिलित होते हैं। इनके 8 मूल कुल हैं।
सारस्वतादित्यवन्नरुणगर्दतोय तुषिताभ्याबाधारिष्टाश्च सारस्वतादित्यवन्नरुणगर्दतो तुषिताव्याबाधारिष्टाश्च। लौकांतिक देवों में सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अभ्याबाद और अरिष्ट, ये 8 प्रकार के लौकांतिक देव होते हैं। इसके अलावा इनके सब भेद मिलाकर के 24 हो जाते हैं और इनकी कुल संख्या 4 लाख कितनी है? 4,07,820 होती है। विजयादिषु द्विचरमाः, विजयादिषु द्विचरमाः। विजयादिक में यानी विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इन स्वर्गों में विमानों में रहने वाले देव द्विचरम होते हैं, यानी वे अधिकतम 2 बार मनुष्य हो पाएंगे। द्विचरम का अर्थ ही नहीं लेना कि वहाँ से आकर यहाँ जाए, एक बार और स्वर्ग जाए और मोक्ष चले जाए। वो अधिकतम 2 बार मनुष्य हो पाएंगे। समझ गए? तो विजयादिक में गए, यहाँ से मनुष्य हुए, वापस कोई दूसरे स्वर्ग में भी जा सकते हैं और फिर मनुष्य होकर के विजयादिक में जाकर मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि में जाने वाले जीव नियमतः मनुष्य भाव पाकर के मोक्ष प्राप्त करते हैं। औपाधिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रियज्ञोनयः, औपपादिक मनुष्येभ्य शेषास्त्रियज्ञोनयः। किसी ने पूछा, भगवान आपने देवों की बात बता दी, नारकियों की बात बता दी, मनुष्यों की बात बता दी, त्रियंशों की चर्चा ही नहीं की। बोले करने की जरूरत नहीं। बोले क्या है, कौन है त्रियंश? एक सूत्र में पूरी बात। औपाधिक यानी उपाधि जन्म वाले देवनार की, और मनुष्यों के अलावा जितने भी शेष हैं सब त्रियंश हैं। त्रियंश कहने में पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी सब आ जाते हैं। इसलिए जैन परंपरा में पशु गति न कह करके त्रियंश गति शब्द का प्रयोग होता है। अब इन देवों की आयु, सबसे पहले भवनवासी देवों की आयु। तरस कहेंगे तो मनुष्य भी आ जाएंगे। हाँ, तरस कहेंगे तो नहीं, त्रस कहने में स्थावर छूट जाएंगे, इसलिए त्रियंश कहेंगे सब आ जाएंगे, और त्रस कहेंगे तो मनुष्य भी आ जाएंगे। स्थितिरसुर नाग सुपर्ण द्वीप शेषानाम सागरोपमत्रिपल्योपमार्दहीन मिताः। स्थितिरसुरनाग सुवर्णद्वीप शेषाणां सागरोपमस्त्रिपल्योपमार्दहीन मिताः। कह रहे हैं भवनवासियों में स्थिति यानी आयु, असुर कुमार की 1 सागरोपम, नाग कुमार की 3 पल्योपम, सुपर्ण की उससे आधी 2.5 कल्योपम, दीप की उससे आधा कम कर दो तो 2 पल्योपम, और शेष जो 6 प्रकार के देव कुमार है उनकी 1.5 पल्ले की उत्कृष्ट आयु है। यानी 1 सागर सबसे ज़्यादा असुर कुमार, असुरेंद्र सबसे प्रभावशाली होता है। उसके बाद आपके जाकर नाग कुमार की कितनी? 3 पल्ले, सुपर्ण कुमार की 2.5 पल्ले, दीप कुमार की 2 पल्ले, और शेषानाम अर्धहीन मिता, आधा आधा कम करते जाओ तो शेष 6 के 1.5 पल्ले। इस तरह से 3, 2.5 और 2 पल्ले के बाद 1.5 पल्ले, ऐसा लगाना। सौधर्मेशानियो सागरोपमे अधिके सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 2 सागर से कुछ अधिक। ठीक है, ये कुछ अधिक क्या होता है इसको समझिए। कभी कभी किसी ने ऊंचे स्वर्ग की आयु का बंध किया हो और अंत समय में उनके परिणाम बिगड़ जाए तो अपनी भावी आयु का वो अपवर्तनाघात करता है, यानी बड़ी आयु को घटा लेता है, रिड्यूस कर लेता है परिणाम बिगड़ने से। फिर जितनी आयु बचती है वहीं जाकर उत्पन्न होता है, तो उस समय उसके जैसे परिणाम होंगे वैसा होगा। तो ऐसा ऊपर का देव नीचे आएगा, सौधर में शान स्वर्ग में उत्पन्न होगा, तो उसकी वहाँ की सम्यक दृष्टि होने से 2 सागर में आधा सागर प्लस आयु होगी, 2.5 सागर। मिथ्या दृष्टि होगा तो पल्योपम के संख्यात्मक भाग अधिक होंगे। ये कौन कहलाता है? तो इसको बोलते हैं घातायुष्क। क्या शब्द है? द्विपायन मुनि की बात सुनोगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे। द्विपायन मुनि महामुनि थे,
और उन्होंने देवों की सर्वोत्कृष्ट आयु के अनुभाग का बंध किया था, यानी 33 सागर की आयु का बंध था। लेकिन जब उनको क्रोध आया तो अपनी आयु का घात करके वे अग्नि कुमार देवों में 1.5 पल्ले की आयु लेके उत्पन्न हुए। समझ गए? कहाँ 33 सागर, कहाँ 1.5 पल। अगर उनके परिणाम संभले होते तो एक भावावतारी देव होते। हालांकि निकट भव है, जल्दी उनका भी निर्वाण होगा, लेकिन ऐसी गलती हो जाती है। तो अंत समय में परिणाम अच्छे होने पर उत्कर्षण भी होता है। हमें उस यक्ष, वो खदीर साल भील की कहानी याद होनी चाहिए, जिसने पहले कव्वे का मांस छोड़ा था तो यक्ष होना था, सब मांस छोड़ दिया तो वैमानिक देव बन गया। तो ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, इसलिए अंत समय में अपने परिणामों का ख्याल रखना चाहिए। सानत कुमार महेंद्रियो सप्त, सानत कुमार महेंद्रियो सप्त। सानत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के देवों की उत्कृष्ट आयु 7 सागर में कुछ अधिक, वही अधिक यहाँ भी लगा लेना। 3सप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदश भीरधिकानि तु, 3सप्तनवैकादश त्रयोदश पंचदश भीरधिकानि तु। उसके आगे के युगलों में 3, 7, 9, 11, 13, 15 अधिक जोड़ देना। अर्थात आगे के युगल में 7 में 3 जोड़ 10 हो जाएगी। हाँ, तो क्रम पूर्वक 7 सागर में 3 जोड़ेंगे तो 10 सागर होगा। फिर सप्त यानी 7 जोड़ देंगे तो 7 और 7 14 होगा। फिर 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 होंगे। 11 जोड़ेंगे तो 11 7 18 होंगे। 13 जोड़ेंगे तो 13 7 20 होंगे। और 15 जोड़ेंगे तो 15 7 22 सागर की आयु होगी। समझ गए? इसका खुलासा करने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है, आप लोग इसको समझ लेना। तो ये यहाँ तू शब्द बताया। अधिक कहाँ तक लगाना? तो 12वें स्वर्ग तक लगाना। 18 सागर में कुछ अधिक, जो मैंने पहले बोला था सहस्रार स्वर्ग। समझ गए ना? तो सौधर में शान सानत कुमार महेंद्र हो गया। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की 10 सागर। फिर लांतो कापिष्ठ की 14 सागर। शुक्र महाशुक्र की 9 7 16 सागर। फिर सतार सहस्रार की 18 सागर। और उसके बाद आनत प्राणत की 20 सागर। आरन अच्युत की 22 सागर आई। ऊपर क्या है? आरनाच्युता दूर्ध में के न नव सुग्रैवे केशु विजयादिषु सर्वात् सिद्धौ च। आरणाच्युता दूर्ध में के नवसु ग्रैवे केशु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च। आरन अच्युतात् ऊर्ध्वम, आरन अच्युत स्वर्ग से ऊपर। एक एक न 9 ग्रैवे केशु, 9 ग्रैवेकों में एक एक करके बढ़ाओ। माने 9 ग्रैवेक में 22 से ऊपर जाओ तो 23 से 31। और फिर विजयादिशु, विजय विजयन जयंत अपराजित में भी एक 9 ग्रैवेकों में बढ़ाओ तो 32। और विजय विजयन जयंत अपराजित में बढ़ाओ तो 33। और सर्वार सिद्धौ अलग से बताया, वहाँ सबकी 33 ही होगी, हीनाधिक नहीं होंगे। अपरापल्योपम अधिकम, अपरापल्योपम अधिकम। जघन आयु क्या है? सौधर में शान स्वर्ग की जघन आयु 1 पल्ले से कुछ अधिक। ठीक है? अब ऊपर के परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतराः, परतः परतः पूर्वा पूर्वानंतरा। परतः परतः आगे आगे के स्वर्गों की जघन आयु, पूर्वा पूर्वा पहले पहले स्वर्गों की उत्कृष्ट आयु हुई, अनंतरा यानी है। सौधर में शान स्वर्ग की जघन आयु, उत्कृष्ट आयु अगर 2.5 सागर है या 2 सागर साधिक है तो सानत कुमार महेंद्र की वही जघन होगी। सानत कुमार महेंद्र की अगर 7 सागर की आयु है तो ऊपर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर की वही जघन आयु, ऐसा लगा लीजिएगा। नारकाणां च द्वितीयादिषु, नारकाणां च
चाहते तो वहां भी कर सकते थे, उत्कृष्ट आयु बताती, तीसरे अध्याय लेकिन तीसरे अध्याय में, लेकिन यहाँ वहाँ कहने पर उन्हें 1-2 सूत्र और बनाना पड़ता। तो यहाँ क्रमशः एक साथ बता दिया कि भाई नरकों में भी, दूसरे आदिक नरकों में यही फार्मूला लगाना, पहले स्वर्ग की नरक की उत्कृष्ट आयु, दूसरे स्वर्ग की नरक की जघन आयु। 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, 10 वर्ष सहस्राणि प्रथमायाम, पहले नरक की जघन आयु 10,000 वर्ष है। कम से कम 10,000 वर्ष के लिए नरक तो जाना ही पड़ता है, जो जाए। फिर भवनेषु च, भवनेषु च, भवनवासियों की भी जघन आयु 10,000 है। व्यंतराणाम च, व्यंतराणाम च, व्यंतरों की भी जघन आयु 10,000 वर्ष की है। परापल्योपम अधिकम, परापल्योपम अधिकम, व्यंतर देवों की उत्कृष्ट आयु एक पल्ले से कुछ अधिक है। ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिष्काणाम च, ज्योतिष देवों की भी जघन आयु, उत्कृष्ट आयु पल्योपम से कुछ अधिक है। तदष्ट भागोपराः, तदष्ट भागोपराः, उनकी जघन आयु 1/8 पल्ले है। और लोकांतिक देवों की अपरा, अपरा भी लिखा, अपरा जघन हो गई ना, परा, अच्छा हाँ, परा उत्कृष्ट, अपरा जघन। लौकांतिकानाम अष्टौ सागरोपमानि सर्वेषां, लौकांतिकानाम अष्टौ सागरोपमानि सर्वेषां, लौकांतिक जितने भी लौकांतिक देव हैं उन सभी की आयु 8 सागर की होती है, न उनमें जघन न उत्कृष्ट। अब कौन बनता है लौकांतिक? हर कोई नहीं बन पाता। जो सतत आत्मचिंतन और वैराग्य की भावना में अनुरक्त रहने वाले महामुनि होते हैं, वे ही लौकांतिक पद को प्राप्त कर पाते हैं। आचार्य कुंद कुंद ने लिखा, अद्य वितिरियन शुद्धा अप्पा झाऊन लहद इंदत्तम लोयंती देवत्तम तत्थ जुदा निव्यदिम जंती। आज भी रत्न से शुद्ध मुनिगण अपनी आत्मा का ध्यान करके इंद्रत्व को प्राप्त करते हैं, लौकांतिक पने को प्राप्त करते हैं, देवत्व पने को प्राप्त करते हैं और वहां से च्युत होकर निर्वृत्ति यानी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से तत्वार्थ सूत्र के 4थे अध्याय में मुख्य रूप से देवों की विवेचना पूरी हुई। जब भी देवों की बात आती है, स्वर्ग की बात आती है, सबको अच्छा लगता है। स्वर्ग के सब सपने देखते हैं, लेकिन स्वर्गों में भी सुख नहीं। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए नरक और स्वर्ग दोनों के सुख को दुख ही बताया। उन्होंने कहा कि 2 व्यक्ति हैं जिन्हें शीतल ज्वर हो रखा है। एक व्यक्ति जिसे शीत ज्वर है और ओढ़ने बिछाने के लिए भी कुछ नहीं है, वो भी कांप रहा है, और दूसरा कंबल ओढ़कर कांप रहा है। कांप तो दोनों रहे हैं ना, बात समझ में आ रही है? एक बिना कंबल के और एक कंबल ओढ़ के। स्वस्थ कहाँ है? ज्वर है। तो नरक में अशुभ के परिणाम स्वरूप प्रतिकूल संयोग मिलते हैं, स्वर्ग में शुभ कर्मों के निमित्त से शुभ संयोग तो मिल जाते हैं, पर निराकुलता का भाव वहां नहीं मिलता। तो उस निराकुलता की उपलब्धि के लिए आत्मस्थ होना चाहिए। आचार्य कुंद कुंद ने लिखा कि चाहे इंद्र हो या चक्रवर्ती, ये सब भोगों में रत रहते हुए अपने देहादि की वृद्धि करते हुए
सुखी जैसे लगते हैं, सुखी होते नहीं। कलसा युह चक्क हरा, भनदासु ओ गप गे ही भोगे ही, देहा दीनम विद्धिम करेद सुहिदा इवा भिरदा। वो सुखी जैसे दिखते हैं, सुखी होते नहीं। क्यों? विषय की चाह अभी मिटी नहीं, निर्विषयता अभी आई नहीं, आत्मस्थ दृष्टि अभी जगी नहीं। तो देवों के पास भी सारे साधन हैं, लेकिन वहां भी संतोष नहीं है। बड़ों की बड़ी माया। आदि पुराण पढ़ोगे तो पाओगे कि ललितांग भी डिप्रेशन में चला गया था। समझ सकते हैं आप? स्वर्ग में भी दुख है। भोग और वैभव में डूबने वाले के जीवन में भी दुख है, और उनका दुख और भयावह होता है। बड़ों का दुख भी बड़ा होता है, छोटे का छोटा, बड़े का बड़ा। इसलिए इन सब बातों को जानने का प्रयोजन केवल एक ही है कि इनमें रमो मत। ऐसा मत समझना कि तुम कभी स्वर्ग नहीं गए। जैसे हम नरक अनंतों बार गए, वैसे ही स्वर्ग भी अनंतों बार गए। लेकिन कई कई बार ऐसा हुआ कि स्वर्ग का देव बन करके भी एकेंद्रीय बन गए। धर्म विमुख होने के कारण देव बन करके भी पशु बन गए। जीवन में कल्याण केवल उनका ही हो सकता है जिनके पास आत्मदृष्टि हो। आचार्य समंत भद्र कहते हैं, स्वापि देवोपि देव स्वा, जायते धर्म किल विषाद, कापि नाम भवेदन्यात् संपद धर्माच्छरीरिणाम। धर्म के प्रताप से कुत्ता भी देव बन जाता है। हमने एक कथा सुनी है जीवनधर कुमार के चरित्र में। और पाप के प्रताप से देव भी कुत्ता बन जाता है। जिसकी सद्बुद्धि जगी उसी का भवितव्य अच्छा है, बाकी सब के सब भटकने वाले हैं। इसलिए हमें इस भटकाव से अपने आप को बचा करके चलना चाहिए। समझ गए? तो स्वापि देवोपि देवस्वा की बात है ना? उनसे बचें। इसे देखो, कुत्ते को अंग्रेजी में बोलते हैं DOG, पलट दो तो GOD, DOG डॉग को पलटो तो GOD गॉड बनेगा, और GOD गॉड को बदल दो तो DOG डॉग बन जाएगा। सीधा सीधा सिद्धांत है। जैसा रास्ता अख्तियार करोगे वैसा ही हमारा मार्ग बनेगा। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र के इस चतुर्थ अध्याय के क्रम में हमने अत्यंत संक्षेप में जाना। विस्तार से इसका काफी कुछ वर्णन है। और देवों के विषय में सांगोपांग अगर देवों के वैभव और अन्य चीजों को देखना है तो ज्ञानार्णव को देखो। ज्ञानार्णव में बहुत लंबी चौड़ी विवेचना है, लेकिन वो भी सारभूत नहीं है। ये समझ अपनी होनी चाहिए। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति, कटनी, मध्य प्रदेश।